हेलो एवरीवन। हर दिन हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, देरी हो रही है, शादी हो रही है, तैयारी हो रही है। तो इस तरह के सेंटेंस हम रोज़ बोलते हैं, लेकिन इसे अगर इंग्लिश में बोलना हो तो हम चौंक जाते हैं। कैसे बात करें, हो रही है कोई भी सेंटेंस में। तो आज हम लोग कोई सिंपल ट्रिक सीखने वाले हैं, जैसे हो रही है कि जो है सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस। शादी हो रही है, मीटिंग हो रही है, पार्टी हो रही है, क्लास हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो ये सारे सेंटेंस में हो रही आ रही है। तो शादी, मीटिंग, पार्टी, क्लास, लड़ाई, ये सारे इवेंट है, तो किसी ना किसी इवेंट का नाम है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो ये सारे नाउन भी हैं। तो इससे बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा नाउन प्लस इज प्लस हैपनिंग। तो नाउन प्लस के साथ इज हैपनिंग का यूज़ हम लोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। शादी हो रही है, ये वेडिंग इज़ हैपनिंग, ये वेडिंग इज़ हैपनिंग। मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग इज़ हैपनिंग। पार्टी हो रही है, ये पार्टी इज़ हैपनिंग, ये पार्टी इज़ हैपनिंग। क्लास हो रही है, ये क्लास इज़ हैपनिंग। लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये फाइट इज़ हैपनिंग। तो देखिए नाउन प्लस इज़ प्लस हैपनिंग का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस को बनाए हैं। तो कुछ इसी तरह और भी सेंटेंस को हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए इसका पूरा स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल समझते हैं। जब कोई प्रोसेस या एक्टिविटी चल रही हो, तो एक्टिविटी प्लस इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्टिविटी प्लस इज़ गोइंग ऑन। जैसे तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन, प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन, ये एक्टिविटी है। सफाई हो रही है, क्लीनिंग इज़ गोइंग ऑन, क्लीनिंग इज़ गोइंग ऑन, सफाई हो रही है ना। बात हो रही है, ये कन्वर्शन इज़ गोइंग ऑन, ये कन्वर्शन इज़ गोइंग ऑन, मतलब ये हो ही रही है, चली रही है ना। पढ़ाई हो रही है, तो स्टडिंग इज़ गोइंग ऑन, स्टडिंग इज़ गोइंग ऑन। प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग इज़ गोइंग ऑन, प्लानिंग इज़ गोइंग ऑन, प्लानिंग हो रही है। तो एक्टिविटीज़ प्लस इज़ गोइंग ऑन का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे जब कोई प्रोसेस या एक्टिविटी चल रही हो, चली रही हो, है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम आराम से बना लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। जब हम जनरल एक्शन या वेदर की बात करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, तो उसमें हम लोग इट इज़ प्लस वर्ब आईएनजी का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। बर्फ़ गिर रही है, इट इज़ स्नोविंग, इट इज़ स्नोविंग। हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोविंग, इट इज़ ब्लोविंग, हवा चल रही है। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क। सुबह हो रही है, इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग, इट इज़ गेटिंग मॉर्निंग। तो वेदर ये जनरल एक्शन में हम लोग सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, तो इट इज़ प्लस वर्ब आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, हवा चल रही है, अंधेरा हो रहा है, सुबह हो रही है। इस तरह के सेंटेंस में हम आराम से बनाएंगे। नेक्स्ट है तीन फार्मूला यूज़ करके हम बना रहे हैं, जिसमें हो रही है आएगा, उसे हम आराम से बनाएंगे। जब इवेंट का नाम हो, शादी, पार्टी, मीटिंग, जब शादी, पार्टी, इवेंट का नाम हो, तो हम लोग उसका जो है स्ट्रक्चर इवेंट प्लस इज़ हैपनिंग का यूज़ करेंगे। इवेंट प्लस इज़ हैपनिंग। जब कोई काम या प्रोसेस चल रहा हो, तो प्रोसेस प्लस इज़ गोइंग ऑन। जब वेदर की बात हो, तो इट इज़ प्लस वर्ब आईएनजी का यूज़ करके हम लोग आराम से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।